एल फ्रेस्को डाइनिंग और लाइव म्यूजिक। पीछे तो लू चल रही है लिटरली। कीप ड्रिंकिंग वाटर। गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से पहले जो राइट हैंड साइड पे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया है ना, उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में हम पहुंच गए लास वेगस से वेनिस और मेरे पीछे है सेंट मार्क्स स्क्वायर, जहां पे कि लोग एंजॉय कर रहे हैं एल फ्रेस्को डाइनिंग और लाइव म्यूज़िक। पीछे है वेनिस के कैनाल्स, जिसमें कि लोग एंजॉय कर रहे हैं गंडोलास। जोक्स अपार्ट, मैं अभी भी लास वेगस में हूँ और मैं हूँ वेनेशियन में। वेनेशियन पूरा का पूरा जो है ना, वो वेनिस थीम पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैनाल्स जैसे वेनिस में है और बहुत ही खूबसूरत से गंडोलास जो है ना, वो यहाँ पे लोग राइड कर रहे हैं। और जो गंडोला को रो कर रहा है ना, वो भी बहुत अच्छे, मतलब कि सभी की सभी जो रो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं, पीछे इन्होंने एक मॉडल बनाया है सेंट मार्क्स स्क्वायर का, जहाँ लोग एल फ्रेस्को डाइनिंग एंजॉय कर रहे हैं, लाइव म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। और कैनाल से दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी बालकनीज में बहुत सारे फूल सजाए हुए हैं, तो पूरा वेनिस वाला फील आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं लास वेगस में बैठ के वेनिस एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी कर रहे होंगे। गाइज़ यहाँ पे भी बहुत कुछ है करने को, जैसे कि यहाँ पे एक एटॉमिक सैलून शो है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोर कैनाल्स है, गंडोला राइड्स है और यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट्स हैं।
और यहाँ पे तो एक वेनिशियन थिएटर है और कुछ कसिनोज भी हैं। फिलहाल हर जगह जो है कसिनोज आपको मिल ही जाएंगे। और इंडोर कैनाल है और ये गंडोला राइड्स है। और कैनाल के दोनों तरफ जो है वेनिस में होता है ना, कैनाल और कैनाल के दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स और घर, और ऊपर ये बालकनी में पूरे फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो पूरा वेनिस का थीम दिया है इन्होंने यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडोर कैनाल्स देख के गंडोला राइड्स लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम कैनाल के अब दूसरी तरफ आ गए और ये एक आर्च है, दोनों तरफ बहुत सारी शॉप्स हैं और एक और आर्च वहाँ पे है। तो इनके नीचे से गंडोला होके कैनाल में राइड कर रहा है। लेट्स गो फर्दर। छोटी सी कैनाल होगी और मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में ही ख़त्म हो जाएगी, बट ये तो काफ़ी लंबी है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। आई थिंक यहाँ इसका एंड हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे गंडोलाज यहीं पे हैं। लेट मी चेक। लुक एट दिस आर्चेस के नीचे से हाउ दे बेंड एंड राइड गंडोलाज। Yes, I think this is the end point where all the gondolas stop and people they are boarding gondolas. और उन्हें गंडोलाज बहुत ही सुंदर तरीके से ना इनको बनाया है। लकड़ी के हैं, बहुत सुंदर कार्विंग है और सीट्स भी बहुत प्रिटी हैं, कलरफुल हैं और कुशनिंग भी बहुत अच्छी है इन सीट्स की, पर टाइम पास नहीं है। आई वो पूरे फील के साथ गंडोला और द वन हु इज़ डूइंग गंडोला इज़ सिंगिंग फॉर यू। येस, आई थिंक दिस इज़ द एंड। बहुत से लोगों ने पेनीज और डॉलर्स अंदर फेंके हैं। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है ये। So there is a pretty garden down there. और यहाँ पे इन्होंने गंडोला का एक ब्यूटीफुल सा मॉडल डिस्प्ले में रखा हुआ है। छोटी सी आर्टिफिशियल कैनाल बनाई है और सुंदर सा गंडोला इसके अंदर रखा हुआ है। वेनिशन से बाहर निकल आए हैं और अब हम लेंगे लंच ब्रेक। और गाइस यहाँ है आउटडोर कैनाल्स और आउटडोर गंडोला राइड्स। देखिए मेरे पीछे, और वो ब्रिजेस बने विद आर्च और आर्चेस के नीचे से होके गंडोलास उस साइड जाते हैं। वेगस की सड़कों पर और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है ऐसी गर्मी इससे पहले मैंने सिर्फ दिल्ली में ही देखी होगी। मतलब लू चल रही है लिटरली। 2 दिन पहले हम स्वेटर पहन रहे थे कोलोराडो स्प्रिंग्स में और यहाँ इतनी गर्मी है,
सच्ची शायद दिल्ली से भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। हम आए हैं इस समय विराज में, जो कि है होटल एंड कैसीनो, और यहाँ हम देखेंगे सीक्रेट गार्डन एंड डॉल्फिन हैबिटेट पूल। लेट्स सी हाउ इट इज़। सीक्रेट गार्डन के लिए टिकट खरीदना पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम अभी कहाँ जाने वाले हैं? एफिल टावर, लास वेगस में। लेट्स गो। तो मिराज में आना तो हमारा फेलियर हुआ, और जितनी एफिल टावर की हाइट है ना, उससे इसकी हाइट आधी है, 460 फीट। और अब हम जा रहे हैं एस्केलेटर पे और क्रॉस करेंगे स्ट्रिप को। जगह जगह पे ना इस तरह के एस्केलेटर बने हैं, जैसे कि आप रोड से उस पार, स्ट्रिप में जो रोड बना हुआ है, तो स्ट्रिप से आप इस पार या उस पार आ सकते हैं। गाइस, हम जा रहे हैं बलाजियो। बलाजियो में ये है कि वहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन है और वाटर, लाइट और म्यूज़िक शो होता है, वो हम देखेंगे। तो वीकडेज़ में ये 8 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए आज हम वहाँ पे जल्दी जा रहे हैं। वीकेंड्स पे ये जो शो है ये आई थिंक 11 बजे तक रहता है। बलाजियो में ना एक बहुत ही फेमस मूवी है ओशन 11, इसकी शूटिंग की गई थी, और इस मूवी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, मैट डेमन, जूलिया रॉबर्ट। और इस पूरी मूवी में जो मेन आइडिया था वो ये था कि सभी के सभी बलाजियो में रखी हुई तिजोरी को लूटने की कोशिश करते हैं। आप ना इसकी छत की तरफ देखिएगा, कितनी सुंदर तरीके से फूलों से इसे डेकोरेट किया हुआ है। ब्रिगवे की टर्बुलियन वॉच। तो सबसे पहले बता दूँ टर्बुलियन क्यों बनाया गया। तो जब सेलर्स जाते थे सी में, तो सी बहुत रफ होता था, तो बिकॉज ऑफ जी फोर्स उनके वॉचेस और कंपास जो है वो इनकरेक्ट रीडिंग्स देना शुरू कर देते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको टू मेक श्योर दैट द मूवमेंट ऑफ शिप डज नॉट इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ वॉच, टर्बुलियन वॉज इन्वेंटेड। इट्स ए मैकेनिकल वेरी 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 कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। तो एक सिंपल टर्बुलियन वॉच भी 10-15 लाख के ऊपर की हो सकती है, और जो कॉम्प्लेक्स टर्बुलियन वॉचेस हैं, जैसे ये फ्यूज टर्बुलियन है, इस तरह की वॉचेस तो आई थिंक करोड़ के भी ऊपर होती हैं। सो हम इन वॉचेस को देख ही सकते हैं, एक्वायर तो कर नहीं सकते, इतने पैसे नहीं है, चाह भी नहीं है करने की, पर ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। बलाजियो में, और जब से हम लास वेगस स्ट्रिप पे घूम रहे ना, तब से एक के बाद खूबसूरत चीज़ें आई जा रही है। मतलब हमें लग रहा है कि यार इससे खूबसूरत और क्या होगा।
बट हर कॉर्नर, हर होटल और जो रिजॉर्ट्स है ना वो अलग अलग थीम से बने हैं। कुछ जो है न्यूयॉर्क थीम पे है, कुछ पेरिस थीम पे है, कहीं पे एफिल टावर है, कहीं पे वेनिस जैसे कैनाल्स है, और कहीं पे रोम के माइथोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर्स है। मतलब हैरान कर देने वाली जगह है। तो अगर मैं पूरा दिन भी लगी रहूँ, तो हफ्तों भी लगी रहूँ, तब आपका मन नहीं भरेगा देख देख के। हर कॉर्नर इतना सुंदर है, मतलब ऐसा लगता है कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाई गई है। तो आपको दिखाती हूँ। हम एक्चुअली आए हैं बेलाजियो की कंजर्वेटरी, तो हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बेलाजियो के इस ब्यूटीफुल सी कंजर्वेटरी एंड बोटेनिकल गार्डन में। ये जो बोटेनिकल गार्डन है ये 14,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है, और इसे मेंटेन करते हैं यहाँ के हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग टीम। Every season, this team of horticulturists and engineers, they put up an astounding and inspiring display of Mother Nature, which is created by growing exceptionally gorgeous plants, flowers and trees. An awe-evoking displays not only wonders us, but also gives us an opportunity to experience and admire the essence of every season while taking a leisurely stroll along the sensational displays. के लिए पानी हमारा हो गया ख़त्म, तो अब हम आए CVS में कुछ जूसेस और पानी लेने के लिए, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि अगर आप स्ट्रिप पे जो शॉप्स होती हैं और वहाँ आउटलेट से अगर आप पानी या जूसेस दो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपको कहीं CVS मिल जाए तो CVS में आ जाइए और वहाँ से यू कैन पिक अप वाटर एंड जूसेस एट नॉमिनल प्राइसेस, तो ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे। तो हम इस टाइम है CVS में। Guys, finally I got my Powerade. I'll get my power again to walk on the strip. आपको हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। Keep drinking water. इतनी गर्मी है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। Let's get started again. मेरे पीछे है एफिल टावर, और ये पेरिस का एफिल टावर नहीं है, ये लास वेगस का एफिल टावर। बट ये ओरिजिनल वाले का रेप्लिका है, और ओरिजिनल वाले से इसकी जो हाइट है वो हाफ है। ये है 460 फीट हाइट। इसके अंदर है एक रेस्टोरेंट और टॉप में है एक ऑब्जर्वेशन डेक। अगर हमें टिकट मिलती है तो हम ऑब्जर्वेशन डेक में जाएंगे और वहाँ से पूरे लास वेगस का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाएंगे। और टॉप से ना बेलाजियो की जो एक लाइट और फाउंटेन शो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर हम ऊपर गए तो आपको टॉप से बेलाजियो का वो फाउंटेन शो भी दिखाएंगे, जिसे आई थिंक कहते हैं वाटर लाइट एंड म्यूज़िक शो। तो वो भी हम टॉप से आपको दिखाएंगे, और बने रहिए, आपको इस तरह से ही पूरा लास वेगस घुमाएंगे।